हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इकबाल। देख रहे हैं शब 21। खुशामदीद कहते हैं आपको जो जहां कहीं मौजूद है। जो जहां कहीं मौजूद है इसका मतलब उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। यह अहमियत नहीं है तो उसकी अहमियत को यकीनन बनाना चाहिए। अपनी अहमियत तो बहुत ज़रूरी है जी। वो है ना कि बेहतर तो है दुनिया से दिल लगे। तो ज़रूरी होता है ज़िंदगी में जो काम आप कम काम कर रहे हैं उसे एहसन तरीके से बेहतर किया जाए। इफ्तार के हवाले से कुछ दो ज़बरदस्त मज़ेदार रेसिपीज़ शेयर कर रहे हैं और इसमें दोनों पहलू बहुत अहम हैं, ज़रूरी हैं। ठीक है कि खानों में जो आप बनाते हैं जायकेदार हों और उसके साथ साथ उसमें सेहत का पहलू भी रखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर शाकिर साहब ने अपनी किताब में लिखा कि अगर आप खाने को सिर्फ जायके के लिए बनाते हैं और सेहत नहीं है तो उसमें यकीनन आप अपना नुकसान कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि सेहत भी हो एंड जायके भी। अच्छा, रूह अफ़ज़ा की जानिब चलते हैं जी। दो चीज़ें बना रहे हैं हम, फ्राइड चिकन, उसके साथ रूह अफ़ज़ा मौजूद है। तो रूह अफ़ज़ा से तैयार करेंगे हम लस्सी। ठीक है जी। तो रूह अफ़ज़ा यहाँ मौजूद है, बिल्कुल मशरूब मशरिक रूह अफ़ज़ा, जो दुनिया के 35 से ज़्यादा ममालिक में जायद ममालिक में पिया जाता है, पसंद किया जाता है। रूह अफ़ज़ा और कंज्यूमर्स का साथ है 110 सालों का। ठीक है जी। और साथ ही एक और ख़ास बात, यकीनन इफ्तार में कबाब, बोटी, टिक्का, ये फ्राइड चिकन सब कुछ हो लेकिन रूह अफ़ज़ा ना हो तो मज़ा नहीं आता। रोज़ा रखने के बाद प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, कुछ पीने का दिल चाहता है, तो रूह अफ़ज़ा में आप तुख मलंगा और इससे रिलेटेड और भी चीज़ें बना सकते हैं। लेकिन आज मुझे याद है एक 5 स्टार होटल में इफ्तार के टाइम जितनी ड्रिंक्स होती सबसे ज़्यादा लस्सी पी जाती। आज लस्सी बनाएंगे लेकिन उस लस्सी में रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। तो दोनों चीज़ें आज बना रहे हैं। तो यहाँ पे बोनलेस मुर्ग मौजूद है जिससे हम काट लेंगे। कुछ कॉल्स लेंगे, शायद कुछ कॉल्स भी लेंगे। ठीक है जी। और 2 से 3 कॉल्स लेंगे तो आप राय दे सकते हैं, अपनी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ बोनलेस चिकन अच्छे से वॉश कर लीजिए। चिकन हो, फिश हो, झींगा हो, अच्छे से धो लेना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है जी। और एक तरीका ये कि बहुत से लोग कहते हैं कि यार फ़िश की या स्मेल है, तो अब सिरका, अगर बहुत ज़्यादा सा फील हो तो उसके अंदर सिरका, विनेगर के अंदर पानी ऐड करें, उसके अंदर डिप करके रखें तो वो भी बहुत बेहतर होता है। ठीक है जी। तो ये बोनलेस चिकन को हम काट लेंगे। पहले इसके 2 पीस कर रहे हैं। इस तरह इसके 2 पीस कीजिए। और ये देखिए इस तरह, पहले तो इसके 2 पीस किए, उसके बाद इस तरह से काटना है। स्ट्रिप्स करते हैं लेकिन आज ज़रा डिफरेंट वे में काट रहे हैं। आप अगर कटवा रहे हैं तो उनको बोलो कि चिकन के स्ट्रिप्स काट कर दे दें। ठीक है जी। पतले पतले होंगे, जल्दी बनेंगे और इफ्तार के लिए यकीनन बहुत अच्छे। इसी तरह काट लीजिए। वो जो है ना, चाहो तो है सब आसान, तो यकीनन ये बिल्कुल सच है, फैक्ट है कि क्योंकि बहुत सी ख़वातीन मुझसे पूछ रही होती हैं कि कुछ लड़कियां ऐसी भी मुझे मिली हैं जो उनके पैगामात आए कि हमारी कुकिंग अच्छी नहीं है, क्या अच्छी हो सकती है, हमसे कोई चीज़ अच्छी बनती नहीं है। तो उनसे कहूँगा बिल्कुल ये हो सकता है। और काफ़ी अरसे से कुकिंग कर रहे हैं। जिस तरह मायरा ने पूछा हमसे कि पहले मेरी कुकिंग बहुत अच्छी थी, अब मेरे खाने मज़ेदार अच्छे नहीं बनते, और उनको लगता है बन भी नहीं सकते। तो ये बात बिल्कुल गलत है, सही हो सकती है। ठीक है, एक तो बनाने से प्रैक्टिस है, लेकिन अगर आपके खानों में जायका अच्छा नहीं है, इसका मतलब है कि आपको वो सेंस नहीं है कि किस तरह किसी डिश को मज़ेदार बनाना है। ठीक है ना। लेकिन वो आ जाता है, बेसिक अगर आप समझ जाएं, सीख जाएं तो आ जाता है। और क्या कुकिंग शो से हेल्प हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखिए, हर रोज़ अगर 30 रमज़ान में रोज़े हैं, 30 दिन हम अलग अलग चीज़ें बनाएं
तो बेसिक कुकिंग आपकी आपको आ जाएगी। उसके बाद फिर आपकी कुकिंग बनाते रहेंगे और चीज़ें बेहतर होती रहेंगी। ठीक है जी, तो ये पॉसिबल है, मुमकिन है जी। चूल्हा जला लिया, इसे अच्छे से गर्म होने देंगे और ये जो ये काट लिया था इसे आपने इसी के अंदर शामिल कर। अब बोनलेस चिकन के अंदर आज बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी बन रही है। आज हम नगेट्स भी कह सकते हैं, नगेट्स टाइप की चिकन है, लेकिन पहली मर्तबा आप देखेंगे कि फ्राइड तली हुई चिकन जो क्रिस्पी सब कुछ है, इसमें हम अजवाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अजवाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जो अमूमन नहीं देखते, अब ऐसा नहीं होता। तो पहले तो नमक ऐड कर लेते हैं हस्बे जायका। नमक के बाद सफ़ेद मिर्च, लाल मिर्च कुटी हुई ये 1 चम्मच चाय का, साथ ही अजवाइन शामिल करें जी। फ्राइड चिकन के अंदर अजवाइन ये आधा चम्मच, ठीक है जी। ये सब चीज़ें ऐड की, साथ ही अदरक लहसुन पिसा हुआ 1 चम्मच, और इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा ताकि मीट के अंदर सभी चीज़ों का जायका रच जाए। ठीक है, ये काफ़ी अहम चीज़ है इस डिश के हवाले से। ठीक है जी, फ्राइड चिकन बना रहे हैं जी, ठीक है जी, जिसका सिलसिला जारी है, लेकिन ये बोनलेस में बना रहे हैं। अगर फ्राइड चिकन की बात की जाए तो हज़ारों इसके तरीके हैं, रेसिपीज़ हैं, लेकिन ये बोनलेस इस तरह से कर रहे हैं तैयार। मैरिनेट करके रखिएगा, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, उसके बाद इसमें कॉर्नफ्लोर, मैदा और अंडा भी शामिल करना है, तो उसकी जानिब भी चलते हैं। और जो हमने बात की कि जो डॉक्टर शाकिर का जो पैगाम आप तक पहुंचाया, तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि फूड पॉइजनिंग की बिग रीज़न ये भी है कि सब्जियां या फ्रूट्स को अच्छे से वॉश ना करना और मीट को अच्छे से ना धोने की वजह से भी बीमारियां होती हैं या लग सकती हैं। दो चम्मच मैदा, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल किया। अब इसे एज इट इज मैरिनेट करेंगे तो ये आटा अलग हो जाएगा। तो बाइंडिंग के लिए अंडे के बहुत से काम है। एक तो हम एज इट इज फ्राइड एग बनाते हैं, ऑमलेट बनाते हैं, या एक सूप बनता है फ्रेंच कंसूमी, उसे अंडा सूप को या यखनी को क्लियर करता है। लेकिन इस वक्त अंडा का मकसद ये अंडा शामिल करने से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये भी शामिल कर रहे हैं। अब इसे कीजिए अच्छी तरह से मिक्स। ठीक है जी, फ्राइड चिकन बोनलेस बना रहे हैं और इसमें अजवाइन का इस्तेमाल किया है। और बहुत से लोग यकीनन इसको हैरत हो रही होगी कि ये अजवाइन चिकन के अंदर, तो आई वुड लाइक से कि आप भी ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपका ये डिश कैसी हुई तैयार। ठीक है जी, तो राय ज़रूर दीजिएगा। अच्छे से मिक्स करें जी, और साथ ही इजाज़त देते हैं आपसे मुख्तसर से वक्फे की जानिब। ब्रेक के बाद जब हम मौजूद होंगे तो इसे फ्राई करेंगे और इसके साथ ही लस्सी कर रहे हैं तैयार। लस्सी यकीनन नहायत अच्छी लगती है, इफ्तार में भी और सहरी में भी आप पी सकते हैं। तो दोनों चीज़ें बनाएंगे, वक्फे के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक टू आवर शो। और जैसे ही दोस्तों ऑयल अच्छे से गर्म हुआ, उसके अंदर ऐड करते हैं ये चिकन। ठीक है जी दोस्तों, और इसके अंदर अजवाइन का फ्लेवर ना सिर्फ ऐड किया बल्कि आपको इसकी खुशबू फील होगी। रोज़ेदारों के लिए
और सभी के लिए देखिए अब ज़बरदस्त ये रेसिपी हो रही है तैयार। इसकी फरमाइश मायरा ने भी की थी, सूफिया नाज ने, सीमा ने, नाजिया ने, और मिर्सेस ओवेज़ ने भी फरमाइश की कि इस टाइप की रेसिपी बनाएं जो अवैध साहब को अच्छी लगती है। तो चलिए आपके लिए शेयर कर रहे हैं। नॉर्मल आंच रखिएगा, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, नॉर्मल आंच रखिएगा ताकि अच्छे से कलर भी आ जाए, टेंडर हो जाए और खुशबू भी इसकी लेकिन बहुत आला ही देख रहे हैं आप। एक और चीज़, बहुत नज़दीक नज़दीक ना रखिए, दूर दूर फ्राई कीजिए, जो ज़रूरी है। ये देखें हम, माशाल्लाह क्या बात है जी। और रमज़ान का तकरीबन बहुत तेज़ी से रोज़े गुजरते जा रहे हैं, ईद की जानिब हम जा रहे हैं, बल्कि ईद की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। ऑन दी अदर हैंड कोरोना भी चल रहा है, तो सभी सूरत हाल है जी। दुआओं का सिलसिला जारी रखिए, जो है ना कि दुआ दिल से जो निकले तो कारामद हो। तो ऐसा ही है जी, दिल से दुआ की जाए, दिल से अगर कोई भी काम किया जाए तो उसके नताइज यकीनन बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सभी चिकन ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, इसे फ्राई होने दीजिए। जब तक हो रहा है फ्राई, चलते हैं हम अगली रेसिपी हमारी, जो है लस्सी बना रहे हैं जी। लस्सी, आई थिंक आप दुनिया की जितनी भी ड्रिंक्स बना लें, जितनी भी ड्रिंक्स बना लें, लेकिन लस्सी का अपनी जगह आज भी मज़ा, फ्लेवर यकीनन काफ़ी आला होता है। तो बिस्मिल्लाह दोस्तों, लस्सी के लिए सबसे पहले शामिल कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, गुड मिल्क। इसे ओपन किया। बहुत से लोग लस्सी में दही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग लस्सी के अंदर दूध और दही का बराबर मिकदार में यूज़ करते हैं, अपना। तो हम बराबर मिकदार में ऐड करें। सबसे पहले दूध, और कोशिश कीजिए कि इफ्तार के टाइम बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, ठंडी चीज़ों से इज्तनाब कीजिए। जैसे कि हमने कहा कि लेबनान एक इस्लामिक मुल्क है जहाँ नीम गर्म पानी से इफ्तार की जाती है। ठीक है जी, ये गुड मिल्क शामिल किया। इसके साथ फ्रेश योगर्ट, दही शामिल कर रहे हैं। ठीक है जी, दूध, दही। उसके बाद मशरूबे मशरिक रूह अफ़ज़ा इसी लस्सी के अंदर ऐड करें जी। ज़्यादा चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं, इससे मिठास आ जाएगी। ठीक है, लेकिन सिर्फ 1 चम्मच लगभग, वैसे 4 चम्मच इसमें जाती है, लेकिन हमने रूह अफ़ज़ा ऐड की तो सिर्फ 1 चम्मच चीनी ऐड की। करते हैं सेम में बंद। और लस्सी की ख़ास बात ये होती है कि लस्सी फ्लफ़ी होती है। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा इसकी अच्छे से फेंटना होता है ज़रा। चलिए इस तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं प्रोसेस। रूह अफ़ज़ा की लस्सी हो रही है तैयार। बहुत ज़्यादा फेंटना, इतना फेंटना कि ये फ्लफ़ी होकर ऊपर आने लगे। दोस्तों, 2 गिलासेस ले आते हैं जिसमें से पेश करना है। इस वक्त हम आइस शामिल नहीं कर रहे, इफ्तार के टाइम आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन फिर से कहेंगे बर्फ़, आइस का इस्तेमाल ज़्यादा ना कीजिए। हमें इसे और ज़्यादा फ्लफ़ी करना है। तो ये रूह अफ़ज़ा की लस्सी निकाल लेते हैं जी। बिस्मिल्लाह, देख रहे हैं कितनी फ्लफ़ी है, मज़ेदार है, प्रोटीन हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया।
और रूह अफ़ज़ा का कलर कितना शानदार दिख रहा है जी, माशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, लस्सी करें और इसके साथ एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं। दूर रहकर भी अलविदा न कहना, यादों में रहना। लेट्स टेक अ ब्रेक। दोस्तों ये क्विक फ्राइड चिकन हो चुका है तैयार। ऑन दी अदर हैंड लस्सी भी तैयार है, तो इसे निकाल लेते हैं जी। और एक और चीज़, मेक श्योर कि जब तक अच्छे से कलर ना आ जाए तो चूल्हा बंद ना कीजिएगा। देखिए बाकायदा आपको आवाज़ आएगी, क्रिस्पी है, मज़े का है, देसी है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा। और एज़ वी ऑल नो, ड्यू टू कोरोना रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, तो इश्यूज़ तो हैं। तो ये आप रेस्टोरेंट्स वाली चीज़ें हम घर बैठे आप तैयार कर सकते हैं। और स्पेशली तब सभी माओं को सलाम, और जितना माशाल्लाह रमज़ान में रोज़े की हालत में इतना आप ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, तो आई थिंक डेट्स ग्रेट, रिमार्केबल, माशाल्लाह, क्या ही बात है जी। ठीक है जी, निकाल लिया। अब इसका बेशक चूल्हा बंद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फ्राइड चिकन ये भी हो चुका है तैयार। अफ्तारी के लिए, रोज़ेदारों के लिए लेते हैं इजाज़त। शेफ़ 21, अगर कुछ पैगाम पहुंचाना चाहें शेफ़ 21, मुझे तलाश कर सकते हैं इकबाल शाह के नाम से। ठीक है जी, फेसबुक, यूट्यूब, कहीं भी। खुश रहें, शादो आबाद रहें, अपनी ज़िंदगी खुद बनाइए, खुद बदलिए, कोई और आकर आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकता। स्टे ब्लेस्ड, खुदा हाफिज़। से तू होगा फिल इंसान।